फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार एजुकेशन पॉइंट फॉर रेलवे पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डाटा सफिशिएंसी का पार्ट थर्ड। अगर आपने इसका पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के इसका पार्ट वन और पार्ट टू देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इसका पार्ट थर्ड हल करते हैं। इससे पहले हम आपको 10 क्वेश्चन करा चुके हैं। 11वें क्वेश्चन से इसमें स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि कितने दिन में 6 पुरुष एक काम को करेंगे, और आपका कथन इस प्रकार इसमें दिया है कि 6 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को 12 दिन में करते हैं, और दूसरा दिया है कि 8 पुरुष यह काम को 12 दिन में करते हैं। चलिए हम पहला से देखते हैं। पहला आपका दिया है कि 6 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अब और दूसरा कोई कंडीशन नहीं दिया है। जब तक इसमें कोई दूसरा कंडीशन नहीं दिया रहेगा तब तक हम महिला और पुरुष का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, और जब तक महिला और पुरुष का इसमें रेशियो नहीं निकालिएगा तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। चलिए अब हम दूसरे कथन को देखते हैं। आपका दूसरा कथन दिया है कि 8 पुरुष यह काम 12 दिन में करते हैं। 8 पुरुष यह काम 12 दिन में करते हैं, और प्रश्न में पूछ रहा है कि कितने दिन में 6 पुरुष काम को करेंगे। तो 6 पुरुष उस काम को x दिन में करेंगे। आपका यह कट जाएगा 6 दूनी 12, x का मान आपका है 8 दूनी 16 यानी 16 दिन। यानी दोस्तों, इस प्रश्न जो ये आपका प्रश्न है कि कितने दिन में 6 पुरुष काम को करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर हम कथन 2 से दे पाए, कथन 1 से नहीं दे पाए। तो इसका आपका उत्तर होगा कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 2 पर्याप्त है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपका पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। ठीक है दोस्तों, और आपका इसमें कथन दिया गया है। पहला कथन है कि 250 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर जाती है। और आपका दूसरा कथन दिया गया है कि ट्रेन सिग्नल को 15 सेकंड में पार कर जाती है। चलिए अब इसको हल करते हैं। पहला कथन से देखते हैं। पहला कथन आपका दिया है कि 250 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, जो प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर जाती है। तो इसमें आपका दिया है दोस्तों, ये ट्रेन का इसमें लंबाई आपको दिया है, प्लेटफॉर्म का निकलना है। तो ट्रेन का लंबाई है 250, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम मान लिए x, टोटल ये आपका दूरी हो गया। और आपका चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो क्या करते हैं, इसको 5/18 से गुणा कर देते हैं, और बराबर आपका समय दिया है 33 सेकेंड। ये देखिए आपका पूरा दूरी हो गया, और ये चाल हो गया, और ये समय हो गया। अब इसको हम हल करते हैं तो ये 18 5 90, आपका 250 प्लस x बराबर 33 गुणा 25। 250 प्लस x बराबर, दोस्तों अगर आप इसको हल करेंगे 33 गुणा 25 तो आपका ये आएगा 825। अब इधर से x का मान निकाल लेंगे तो 825 में से 250 घटा दीजिए। आपका यहाँ पर 5, 12 में से 5 घटा 7, और यहाँ पर 7 में से 2 घटा 5, यानी 575 मीटर आपके प्लेटफॉर्म का लंबाई निकल गया। यानी कथन 1 से इसका उत्तर दिया गया। आप कथन 2 देखते हैं कि 2 से क्या होता है। तो 2 में आपका दिया गया है कि ट्रेन सिग्नल को 15 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, और बस ये दिया गया है कि ट्रेन सिग्नल को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ पर ना तो हमें ट्रेन की लंबाई मालूम है, और ना ही प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम है, और ना ही इसमें चाल दिया गया है। तो कथन 2 से हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा कि इस प्रश्न का उत्तर हम कथन 1 से दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, और आपका कथन इस प्रकार दिया गया है कि कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से 12वां है, और दूसरा आपका दिया गया है कि राज जो आकाश से 3 स्थान नीचे है उसका क्रमांक ऊपर से 15वां है। चलिए दोस्तों, इसको हल करके देखते हैं। पहला कथन आपका क्या कह रहा है कि कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से आकाश का जो क्रमांक है 12वां है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, अभी इससे कोई क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि नीचे कितने छात्र हैं इसका हमें कुछ पता नहीं है। ऊपर से ही आपका 12वां दिया गया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा कथन देखिए। दूसरा कथन दिया गया है कि राज
जो आकाश से 3 स्थान नीचे है उसका क्रमांक ऊपर से 15वां है। यानी दूसरे कथन में भी राज का दिया गया ऊपर से ही, ऊपर से है, ऊपर से ये है और राज का जो स्थान है 15वां है। तो देखिए दोस्तों ये भी ऊपर से ही दिया है और 12 ये है और 3 नीचे है, तो 12 3 15 नीचे, तो ये हो गया। लेकिन इसके नीचे कितने छात्र हैं दूसरे कथन से भी ये बात क्लियर नहीं हुआ। तो इसका उत्तर होगा कि इस प्रश्न का उत्तर हम न तो कथन 1 से दे सकते हैं और न ही कथन 2 से, यानी किसी भी कथन से इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राम की उम्र क्या है, और आपका कथन इस प्रकार दिया गया है कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 15 वर्ष अधिक है, और दूसरा दिया गया है कि श्याम की उम्र 20 वर्ष है। पहला कथन से हल करके देखते हैं। पहला कथन आपका है कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 15 वर्ष अधिक है। राम की जो उम्र है श्याम की उम्र से 15 वर्ष अधिक है, तो श्याम की उम्र x है, तो राम की उम्र हो जाएगी x + 15। ठीक है दोस्तों, ये देखिए राम की उम्र श्याम की उम्र से 15 वर्ष अधिक है, तो श्याम का उम्र हम माने x, तो राम का उम्र हो गया x + 15। अब यहाँ से राम की उम्र कितना है भी क्लियर नहीं हुआ। अब दूसरा कथन देखते हैं। आपका दूसरा कथन दिया गया है कि श्याम की उम्र 20 वर्ष है। श्याम की उम्र क्या दिया गया है 20 वर्ष। तो देखिए दोस्तों हमको यहाँ से इस x का मान मिल गया। यहाँ पर श्याम का उम्र में x माने हैं, लेकिन दूसरे कथन में क्लियर है कि श्याम का उम्र 20 वर्ष है। तो जब हमको पता हो गया कि x का मान ये 20 है, तो राम का उम्र कितना हो जाएगा, राम का उम्र है x + 15, यानी आपका हो जाएगा 20 + 15, आपका हो जाएगा 35 वर्ष। यानी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको कथन 1 और कथन 2 दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। कथन 1 से अकेला इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं और कथन 2 से भी अकेला नहीं दे सकते हैं। इसका उत्तर देने के लिए हमको कथन 1 और कथन 2 दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है, और आपका कथन इस प्रकार दिया गया है कि 3 वर्ष में अर्जित ब्याज 100 रुपया है, और आपका दूसरा कथन दिया गया है कि 5 वर्ष में राशि 80% से बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। पहला कथन से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज 100 रुपया है, तो ब्याज 100 रुपया, और दोस्तों यहाँ पर मूलधन भी पता नहीं है, तो मूलधन माने हम y। उसके बाद आपका समय दिया गया है और हमको दर निकालना है। तो देखिए दोस्तों ये जो इक्वेशन है इसमें आपका x का मान भी निकालना है और y का मान भी निकालना है और r का भी मान निकालना है। तो दोस्तों इस एक इक्वेशन से हम 3 चीज़ का मान नहीं निकाल सकते हैं। इसमें अगर एक ही चीज़ कोई बाकी रहेगा उसका हम निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इस कथन से, पहले कथन से हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। चलिए इसका हम दूसरा देखते हैं। आपका दूसरा कथन दिया गया है कि 5 वर्ष में राशि 80% से बढ़ जाती है, यानी 80% से राशि आपका बढ़ जाता है। दूसरा कथन को देखिए दोस्तों, 5 वर्ष में राशि 80% से बढ़ जाती है, तो हम मानते हैं कि शुरू में इसका मूलधन 100 रुपया था, मूलधन 100 रुपया था, और बोल रहा है कि राशि 80% से बढ़ जाती है, यानी इसका जो मूलधन और प्लस में इसका जो ब्याज हुआ यानी मिश्रधन जो हुआ 80% से बढ़, यानी कि 180 रुपया हो गया। तो दोस्तों इसका ब्याज कितना हुआ, ब्याज हो गया इसका 80 रुपया, और आपका मूलधन हम कितना माने हैं 100, और आपका इसमें समय कितना दिया गया है 5, और हमको निकालना क्या है प्रश्न में, दर निकालना है। तो दोस्तों हम यहाँ से इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। ये देखिए कट गया और आपका यहाँ से 16 × 5 = 80, यानी r बराबर आपका निकल गया 16%। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम कथन 1 से नहीं दे पाए, लेकिन कथन 2 से दे पाए। तो इसका उत्तर होगा कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 2 अकेला पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इस तरह का और भी वीडियो हम आपको लाते रहेंगे फ्रेंड्स।